हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। माधव अकाउंटेंसी क्लासेस भारत गर्ग की तरफ से आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी भी टर्म 2 के लिए चल रही होगी। अगर कोई स्टेट बोर्ड से है तो वो अपने फाइनल की बहुत अच्छी से तैयारी कर रहा होगा। तो गाइज, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए लिटरली बहुत औसम वीडियो है, बहुत यूनिक वीडियो है, जिसका सभी को इंतजार था, जिसका सभी चाहते थे ये वीडियो बनाई जाए। आज हम उसी वीडियो को बनाने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। और जो वीडियो आज है गाइज, मैं आप लोगों से सभी से बोलूंगा आप एंड तक इस वीडियो को देखना, आपको बहुत सारी चीजों की नॉलेज मिलने वाली है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे भैया मजा आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम बरसों से इंतजार कर रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो चलिए गाइस, आज हम आप लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर आ रहे हैं, उसकी हर एक चीज के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जब आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको यकीन हो जाएगा, आप यकीनन ये बात कह सकोगे कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गया है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हम विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारे पास टॉपिक है गाइस, यस गाइस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, आप बिल्कुल सही देख पा रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया आपने तो हमारी दिल की बात यहां पर लिख दी, हम यही चाहते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट करवाया जाए। और गाइस हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं। तो गाइस सबसे पहली बात 11th क्लास के लिए, क्योंकि ये 11th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों को जिसमें दिक्कत होती ही होती है, उसी टॉपिक को लेकर आए हैं। तो सबसे पहली बात आपको क्लियर होनी चाहिए, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी करते हैं, +1 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए बनाया जाता है। तो पहली बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि गाइज हम सोल प्रोप्राइटर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। गाइज आप कहोगे सोल प्रोप्राइटर, आपका क्वेश्चन होगा व्हाई सोल प्रोप्राइटर ओनली। पहली बात तो आपको क्लियर होना चाहिए सोल प्रोप्राइटर होता क्या है। भैया ये तो हमें क्लियर है, हमने बिजनेस में पढ़ा है, सोल प्रोप्राइटर का मतलब एक अकेला व्यक्ति जब क्या करता है, बिजनेस करता है। यस गाइस बिल्कुल सही, जब एक अकेला व्यक्ति बिजनेस करता है उसे सोल प्रोप्राइटर बोला जाता है। जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसे पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। जब उससे ज्यादा लोग मिलकर उसको एक बहुत बड़े स्केल पर करते हैं, जिसे हम कंपनी के नाम से जानते हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनी, पब्लिक प्राइवेट में ओपीसी भी आता है, 1% कंपनी भी आता है। तो गाइज ये सब क्या है, ये सब बिजनेस फॉर्म्स है, ये सब बिजनेस को करने के तरीके हैं। तो भैया हमें एक बात नहीं समझ आई कि यहां पर केवल आपने सोल प्रोप्राइटर ही क्यों यूज किया, कि +1 में सोल प्रोप्राइटर ही क्यों है। क्योंकि गाइज अगर हम पार्टनरशिप और कंपनीज की बात करें तो गाइज वो +2 का टॉपिक है। +1 में आपको क्या सिखाया जाएगा कि आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है वो सोल प्रोप्राइटर की बनानी है। अरे भैया मस्त, मजा आ गया, आपने तो हमारा डाउट क्लियर कर दिया सोल प्रोप्राइटर की क्यों। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करोगे वो सोल प्रोप्राइटर की बात करोगे, कि एक अकेला व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा है तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई जाएगी। और गाइज माइंड माय वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, आप जब अकाउंटिंग करोगे, आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, आप किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बनाओगे भैया, आप अपनी नहीं बनाओगे, आप फर्म की बनाओगे। अगेन ये भी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आप फर्म की बनाओगे। आपने मान लीजिए अपनी फर्म का नाम रखा एक्स एंड कंपनी, तो आपका नाम मान लीजिए राम है, आप राम की नहीं बना रहे हो, आप एक्सेंट कंपनी की बना रहे हो। अरे भैया अल्टीमेट, मजा आ गया। तो गाइज आप अकाउंटिंग अपनी फर्म की करते हो, इंडिविजुअल की कभी नहीं करते हो। तो गाइज तो सबसे पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप सोल प्रोप्राइटर की करोगे। यस भैया, ऑल राइट। इसके बाद गाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता क्या क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। यस भैया ये बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। गाइज जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें आती हैं। क्या दो चीजें आती है, वन इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस भैया बिल्कुल सही। और दूसरा आता है बैलेंस शीट। गाइस देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं तो आपको क्लियर होना चाहिए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ही क्या होता है
कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। और इसे क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल अकाउंट भी बोला जाता है। अरे भैया लाजवाब। फाइनल अकाउंट का मतलब तो भैया हमें तो ये समझ आ रहा है कि फाइनल अकाउंट कब बनाया जाता है? जब सब कुछ फाइनल हो जाता है। यस गाइस, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाई जाती है? जब सब कुछ हो जाता है, सब कुछ फाइनल हो जाता है, तब बनाया जाता है। मतलब ये कब बनाया जाता है? एट द एंड ऑफ द ईयर। यस गाइस, बिल्कुल सही, एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। यस भैया, ये तो बात समझ आ गई कि हम एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें हमें क्या बनाना होता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहते हैं, चलिए हम बताते हैं। आप जानना चाहते हो तो हम बताएंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो हमें क्या बताता है? यस भैया, ये बताइए क्या बताता है? ये हमें बताता है प्रॉफिट अर्न्ड, कि आपने पूरे साल में, अरे भैया यही तो सबसे मेन चीज होती है, हम बिजनेस करते ही क्यों है? प्रॉफिट कमाने के लिए। यस, ये बताता है प्रॉफिट अर्न्ड या लॉस इनकर्ड। भैया इसकी बात ना करो, लॉस लूज की बात ना करो प्लीज, ठीक है? लॉस हम छोड़ देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है? प्रॉफिट अर्न्ड या लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब पूरे साल में आपने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस हुआ, ये हमें कौन बताता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस भैया, क्लियर कि जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है, हमें तो एक बात सीधी सी समझ आ गई कि हमें क्या बताता है? कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। यस गाइस, बिल्कुल। और बैलेंस शीट क्या बताती है? भैया ये तो बता दो। यस गाइस, बैलेंस शीट हमें बताती है फाइनेंशियल पोजीशन। यस गाइस, ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। भैया ये समझ नहीं आया, आप क्या बोल रहे हो? फाइनेंशियल पोजीशन। यस गाइस, ये इसका मतलब है, ये हमें बताती है फाइनेंशियल पोजीशन किसकी? एसेट्स की, सॉरी, एसेट्स की, लायबिलिटी की और कैपिटल की। हमारी पोजीशन क्या है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, कि इस समय लेट्स सपोज हम आज बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो वो इस समय की क्या बताएगी? एसेट, हमारे पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज हमें कितनी देनी है, हमारे पास कैपिटल कितनी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। यस गाइस, किसके बारे में बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन किसके बारे में? एसेट्स के बारे में, लायबिलिटी और कैपिटल के बारे में, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। मतलब एज ऑन दैट डेट, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अगर हम उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे या थोड़ा सा पीछे, मान लीजिए अब बना रहा हूं, तो वो अभी की पोजीशन को बताएगा। एसेट लायबिलिटी, एसेट इतनी है, लायबिलिटी इतनी है, कैपिटल इतनी है। जैसे ही हम 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद की बात करेंगे, तो मे बी इसकी पोजीशन क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो इसीलिए देखिए, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो पूरे साल का प्रॉफिट और लॉस बताता है, लेकिन जो हमारी बैलेंस शीट है, गाइस माइंड माय वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बैलेंस शीट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। भैया हमारी पोजीशन क्या है? ये क्या बताता है गाइस? ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। यस गाइस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आपने कैसा परफॉर्म किया, मतलब आपके कितने प्रॉफिट हुए, कितना लॉस हुए, ये पोजीशन बताता है। भैया आपकी एसेट्स कितनी है, आपकी लायबिलिटी कितनी है और आपकी कैपिटल कितनी है। अरे भैया मस्त, क्लियर हो गया। अरे भैया आपने तो कमाल कर दिया। यस गाइस, और भी कमाल करते हैं, चलते हैं आगे। इसके बाद ये बात आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। यस भैया बिल्कुल क्लियर है यहां तक। आप देखो गाइस, मैं एक बात जो कंक्लूड कर रहा हूं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है पूरे साल के लिए बनाया जाता है, पूरे साल का प्रॉफिट और लॉस बताता है। लेकिन जो बैलेंस शीट है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, मतलब अगर अभी बना रहे तो अभी की वो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल की पोजीशन को बताता है। मतलब इससे आगे और पीछे उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। चलो भैया ये तो बात समझ आ गई कि ये होता है। अब ये तो बता दो कि ये बनाया कैसे जाता है। आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बोल दिया, बैलेंस शीट बोल दिया। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट और लॉस बताता है, बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। अब ये तो बता दो ये बनाया कैसे जाता है। चलो ये बात करते हैं। आप इतने क्यूरियस हो जानने के लिए, तो चलो हम भी आपको बताने के लिए उतने क्यूरियस है। देखिए गाइस, जो ये सब बनाया जाता है, जो फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, वो किसकी हेल्प से बनाए जाते हैं गाइस? वो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनाए जाते हैं। अरे भैया ये तो हमें पता है, ट्रायल बैलेंस तो हमने पढ़ा है। उसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं गाइस? फाइनल अकाउंट्स। भैया हमने पढ़ा है ट्रायल बैलेंस कैसे बनता था? लेजर से। देखो एक प्रॉपर सीक्वेंस है। लेजर कैसे बनता था गाइस?
यस, जर्नल या सब्सिडरी बुक से। भैया ये तो हमें सारा पता है गाइस। तो ट्रायल बैलेंस जो बना, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या बनता है? फाइनल अकाउंट। यस भैया, ये बात क्लियर हो गई कि ट्रायल बैलेंस बनाएंगे फिर फाइनल अकाउंट बनेगा, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और हमारा क्या बनेगा? बैलेंस शीट। अब आप भैया ये बात बताइए कि ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आता है? ट्रायल बैलेंस भी, ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम्स आ रही होंगी, वो कहां जाएगी? फाइनल अकाउंट में। वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में जाएगी। अब हमें प्लीज ये क्लियर कीजिए, आपने ट्रायल बैलेंस तो बोल दिया, हमें भी पता है ट्रायल बैलेंस बनता है विद द हेल्प ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर। ट्रायल बैलेंस किसकी हेल्प से बनता है? विद द हेल्प ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर। अब बात आती है ट्रायल बैलेंस जो होता है उसमें क्या क्या आता है। यस गाइस, ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आता है? सबसे पहली चीज जो आपको क्लियर होनी चाहिए, ट्रायल बैलेंस में दो बैलेंस होते हैं, वन इज डेबिट बैलेंस और वन इज क्रेडिट बैलेंस। नोट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अरे भैया ये तो कमाल की बात है गाइस, यहां पर डेबिट, हम डेबिट ये नहीं यूज कर रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट नहीं गाइस, ये नहीं, क्योंकि ये बैलेंस है, ये स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। यहां पर डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस होता है। भैया इसका मतलब क्या है? ये हमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है गाइस। डेबिट बैलेंस का मतलब यहां पर जिसका, जिस अकाउंट का, लेजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनता है, बिल्कुल सही भैया। अब लेजर में जिसका डेबिट बैलेंस होगा, भैया डेबिट बैलेंस तो हमने पढ़ा है जिसकी डेबिट साइड ज्यादा होती है क्रेडिट साइड कम। यस बिल्कुल सही, जिसकी डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड कम होगी, उसमें क्या होगा? हम बाय बैलेंस, मान लीजिए एक अकाउंट हमने बनाया, डेबिट साइड 5 लाख है और क्रेडिट साइड हमारी कितनी है गाइस? 4 लाख है, तो ये कौन सा बैलेंस हुआ? डेबिट बैलेंस। तो यहां पर दोनों को इक्वल करने के लिए हमने, याद होगा आप लोगों ने किया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना हो गया? 1 लाख। ठीक है गाइस, अब ये कौन सा बैलेंस हो गया? ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है, अभी क्रेडिट साइड में लिख दिया क्रेडिट, नहीं गाइस, ये डेबिट बैलेंस है। तो ये बैलेंस यहां पर आएगा। जितने भी डेबिट बैलेंसेस होंगे वो यहां आते हैं, और जिनकी क्रेडिट साइड ज्यादा होती है डेबिट साइड कम होती है वो यहां आएंगे। मतलब आपको क्लियर होना चाहिए डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। ऑलराइट गाइस, हाँ भैया यहां तक तो आ गया, बहुत मजा आया। अब आगे बताइए। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर बेसिकली जो चीजें आती है वो दो टाइप की आती है। एक तो होता है कैपिटल नेचर और एक रिवेन्यू नेचर। अरे भैया ये क्या मतलब हुआ? यस गाइस, यही मतलब है। ट्रायल बैलेंस को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, वन इज रिवेन्यू नेचर। इसके अंदर जो आइटम्स आती है वो दो टाइप की आती है, एक तो रिवेन्यू नेचर और एक आती है हमारी कैपिटल नेचर। अरे भैया देखो भाई, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आई रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, इसमें भी दो दो आइटम आती है। भैया आप तो ऐसी बात कर रहे हो भी, जैसे पहले एक सीरियल आता था उसमें कहते थे भैया ये चीज है, इसके दो ऑप्शन है, फिर आगे कहता था ये चीज है, उसके आगे दो ऑप्शन है। आप भी ऐसे खेल रहे हो? नहीं, मैं ऐसे नहीं खेल रहा हूं, मैं इसको यहीं पर कंक्लूड करूंगा गाइस। रिवेन्यू नेचर में भी दो टाइप की आती है, एक तो हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं, एक हमारे रिवेन्यू रिसीट आते हैं। गाइस क्लियर है? उसके बाद आपने ये पढ़ा हुआ है, स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा। और कैपिटल नेचर में भी दो टाइप के आते हैं। यस भैया, अब हमें आ गया, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे, कैपिटल रिसीट हो जाएंगे। ठीक है गाइस, अब बात आई, ठीक है, आपको ये मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर ये रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर के आते हैं। ठीक है, अब बात आई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हो, वो खर्चे जो बार बार होते हैं, है ना, जिसका बेनिफिट केवल आपको उसी साल के लिए मिलता है। यस भैया, ये हमें पता है, ये तो हमें बिल्कुल क्लियर है, जिनको हमें बार बार पे करना पड़ता है, लाइक सैलरी, वेजेस एंड ऑल। ठीक है गाइस, ये हमारे क्या होते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, रिवेन्यू रिसीट जो हमें बार बार मिलता है, लाइक हम सेल कर रहे हैं, सेल करने से पैसा बार बार आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, जो हमें पैसा बार बार मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू रिसीट। ऑलराइट भैया, इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो खर्चा हम एक बार करते हैं, बेनिफिट हमें लंबे समय तक के लिए मिलता है, मतलब जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, लाइक जिसे हम एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? एसेट्स। तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ऑलराइट भैया, इसके बाद कैपिटल रिसीट वो होती है जो हमें पैसा कभी कभी मिलता है, दैट इज नॉट ऑफ द नेचर ऑफ इनकम। इनकम नहीं है, जो पैसा कभी कभी मिलता है, लाइक आपको कैपिटल, आप बिजनेस में लगा रहे हो, वो पैसा कभी कभी आ रहा है, लोन ले रहे हो, ये सब क्या होता है? कैपिटल रिसीट। ये बेसिकली लाइबिलिटी होती है, या जैसे एसेट को बेचा, बेचकर पैसा आया, तो वो भी कभी कभी होता है, बार बार आप एसेट को बेचते नहीं हो, या तो लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी या एसेट आपकी डिक्रीज होगी। ऑलराइट गाइस, तो ये सब चीजें
किसके अंदर आती है? ट्रायल बैलेंस में। एक लास्ट आता है दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो मैंने सारा रिवाइज करवा दिया जो आपका पीछे का भी पार्ट था। डेफर्ड रेवेन्यू क्या होते हैं आपको क्लियर होना चाहिए। ये वो खर्चे होते हैं जो क्या होते हैं, देखो इसमें दोनों की नेचर है, एक है डेफर्ड एक रिवेन्यू। डेफर्ड रिवेन्यू, रिवेन्यू मतलब बार बार, जैसे एक मान लीजिए कोलगेट कंपनी है, क्या वो, आप मुझे एक बात बताइए, क्या वो हर साल ऐड करती है? ये एक बार की बात खत्म। क्या आज भी कोलगेट की ऐड आती है या नहीं आती? भैया आती है, हम तो देखते हैं, दिखाते हैं, वो टीथ पे ब्रश करते हैं फिर तोड़ तोड़ के दिखाते हैं ना। क्या आपने कोलगेट 10 साल पहले जब खरीदा था, क्या आज भी यूज कर रहे हो? भैया कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, फिर भी वो आपको आज ही दिखाई जा रही है। तो गाइस देखो, वो नए कस्टमर को ऐड कर रही है, ये खर्चा रेकरिंग नेचर का है। लेकिन आपने 10 साल पहले एक बार कोलगेट खरीद लिया, आज तक क्या कर रहे हो, उस कोलगेट को यूज कर रहे हो, तो क्या कंपनी को उस ऐड का आज तक बेनिफिट मिल रहा है? अरे भैया ये तो मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको हम क्या करते हैं, बेसिकली आपको क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए एक खर्चा बहुत बड़ा खर्चा कर दिया 1 करोड़ का, लेट्स सपोज, उसका बेनिफिट उसको 10 सालों में मिल रहा है, तो वो क्या करती है, हर साल उसको थोड़ा थोड़ा क्या करती रहती है, खर्चे में दिखाती रहती है। जैसे क्या किया, पहले साल उसने 10 लाख क्या किया, खर्चे में दिखा दिया, बाकी 90 लाख जो अभी राइट ऑफ नहीं हुआ है वो एसेट में आया। अगले साल दोबारा 10 लाख दिखाया और बाकी 80, इस तरीके से वो दिखाती रहती है। तो बेसिकली ये सब चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर आती है। तो मैं अगर कंक्लूड करूं ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आता है गाइस, देखो ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आता है गाइस। ट्रायल बैलेंस में यहां पर डेबिट बैलेंस होता है और यहां पर क्रेडिट बैलेंस होता है। ऑलराइट गाइस, यहां पर डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो यहां पर 5 चीजें, पूरी की पूरी अकाउंट्स 5 चीजों के ऊपर बेस्ड है। क्या 5 चीजें भैया? अगर हमें 5 चीजें आ गई हम सब सीख जाएंगे। यस गाइस, बिल्कुल सही बात। कौन कौन सी? एक तो एसेट्स, एक लायबिलिटी, एक कैपिटल, एक एक्सपेंस और एक इनकम। यस, 5 चीजें, ये 5 चीजें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो गाइस देखिए, एसेट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है आपको क्लियर होना चाहिए गाइस। एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो यहां पर आएगा। इसके बाद लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस, तो ये यहां आएगा। कैपिटल का भी कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस, तो कैपिटल यहां आएगा। इसके बाद एक्सपेंस का कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस, तो यहां आएगा। इसके बाद इनकम का कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस, तो ये यहां आएगा। और ट्रायल बैलेंस के दोनों बैलेंस आपस में क्या करते हैं? टैली, जो क्या बताते हैं हमें, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की कम से कम हमने जो यहां तक काम किया वो सही है। हो सकता है कुछ गलतियां भी हो जाए जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। चलिए गाइस, अब बात आई, अब देखो ये हमारी चीजें आ गई। ट्रायल बैलेंस क्या आया? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस में क्या आया? एसेट और एक्सपेंस। और क्रेडिट बैलेंस में लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम। भैया यहां तक तो बड़ा मजा आ गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। यस गाइस, वेरी नाइस। अब बात आई किसकी? अब हमें क्या बनाना है भैया? अब हमें फाइनल अकाउंट बनाना है जो आप बताने वाले हो गाइस। अब हमें क्या बनाना है? दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहां पर अकाउंट है, क्रेडिट, और ये क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, यस गाइस। तो अब ये पांचों की 5 चीजें या तो यहां जाएंगी या यहां जाएंगी, और तो कहीं जाएंगे नहीं। और तो है नहीं कि कोई और आकर ले जाएंगे, पप्पू अंकल लेकर चले जाएंगे कि भैया हमें भी दो कुछ। नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो गाइस ये या तो कहां जाएगी? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरी कहां जाएगी? बैलेंस शीट। तो गाइस पहली बात आपको क्लियर होनी चाहिए, यहां पर बैलेंस शीट क्या बताती है? मैंने अभी बताया, फाइनेंशियल पोजीशन किसकी? एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। तो बैलेंस शीट में क्या आएगा? एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल आएगा। तो गाइस यहां पर क्या आएगा? देखिए, एसेट्स आएंगे और यहां पर लायबिलिटी और कैपिटल आएगा। आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन याद होगी, आप क्या करते थे? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये सब आप कर चुके हो। तो यहां पर क्या आएगा? एसेट्स आती है और यहां पर लायबिलिटी और कैपिटल सारी आती है, और दोनों साइड आपस में हमेशा मैच करती है, हमेशा मैच करेगी। रह गया क्या? एक्सपेंस और इनकम। अब यहां पर आप ये कौन सा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि इसके अंदर नॉमिनल के सारे एक्सपेंस और इनकम आते हैं। नॉमिनल क्या कहता था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां पर सारे के सारे एक्सपेंस एंड लॉसेस आएंगे और यहां पर सारी की सारी इनकम एंड गेन्स आएंगी। अगर हमारी इनकम ज्यादा है गाइस, माइंड माय वर्ड्स, अगर हमारी इनकम ज्यादा है और हमारे एक्सपेंस और लॉस कम है, मान लीजिए इनकम है हमारी 5 लाख और एक्सपेंस है हमारे 4 लाख, आप बताओ आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? भैया हमें तो लॉस और, अरे भाई आपके पास इनकम 5 की आ रही है, खर्चे 4 के रहे, लॉस हो रहा है? नहीं भैया नहीं, 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है गाइस। यस,
तो यहां से हमें प्रॉफिट का पता चला कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ गाइस 1 लाख। अगर इसका वाइस वर्सा अगर ये क्या हो जाता है, खर्चे 5 लाख हो जाते हैं, इनकम 4 लाख, भैया अब तो लॉस हो रहा है, तो गाइस यहां पर 1 लाख का लॉस आ जाएगा। इस तरीके से गाइस आपको जो क्लियर होना चाहिए यहां तक कि बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल जाता है और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंस और इनकम जाता है। गाइस यहां तक अगर आपको हमारा लेक्चर समझ आया है, गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे आगे डिस्कशन करेंगे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को फिर हम और अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरीके से, ट्रेडिंग में क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आता है, और बैलेंस शीट के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। गाइस अगर आपको यहां तक समझ आ गया, नेक्स्ट वीडियो में मैं गारंटी करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है गाइस, इसके ऊपर लाइक कमेंट करना मत भूलिए, और गाइस इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिए। और गाइस अगर आप चाहते हो हमारे और लेक्चर्स को एक्सप्लोर करना और चाहते हो कि हम हमारे जो क्वेश्चन जो हमारे द्वारा करवाए जाते हैं वो भी करना, तो हमारी ऐप है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उस लिंक पर जाकर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।